हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी हमारे क्लास 10th के लिए हैं और देखते हैं क्या टॉपिक है। तो देखते हैं क्या टॉपिक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण, कोई अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो लिखते हैं पहले, सोल्व करते समय गिवन दिया है, क्या दे रखा है कि वक्रता त्रिज्या दे रखी है। कौन दे रखी है? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या r इजकल टू बराबर कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। अब देखो, अवतल दर्पण है तो 20 हमेशा माइनस किया गया। यदि दर्पण अवतल होगा ना तो माइनस का चिन्ह आएगा वक्रता त्रिज्या में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे फिर कह रहा है किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी किसी दर्पण को वस्तु से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। हमेशा वास्तविक पर माइनस का चिन्ह आता है। की बात करेगा तो वहां पर माइनस का चिन्ह आएगा। ये बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? प्रतिबिंब के लिए पहले क्या करेंगे? फोकस दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फोकस दूरी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या? F इजकल टू बराबर r/2। ये फॉर्मूला लगा दिया है, फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे फॉर्मूला लगाएंगे आप तो r के स्थान पर कितना रखोगे? माइनस के 20 रखोगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? F इजकल टू बराबर माइनस के 20/2। इससे इसे काटोगे तो 2 ही कम 2, ठीक है, 0 ऐसे के ऐसे। F इजकल टू बराबर कितनी आ जाएगी? माइनस के 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अभी क्या कह रहा है कि 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उसका प्रतिबिंब कितने आकार का बनता है? 2 गुने आकार का। देखो क्या हो जाएगा कि V/U इजकल टू, केस नंबर सेकंड के लिए, ठीक है, V इजकल टू कितने आकार का बन रहा है? 2। लेकिन माइनस का चिन्ह इसलिए आया क्योंकि वास्तविक की बात कर रहा है। माइनस का चिन्ह इसलिए है, तो 2 के बटे में तो 1 है, तो आप तिरछी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हम यहाँ पर देखेंगे इधरली साइड में क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और करके क्या हो जाएगा? v इक्वल टू बराबर प्लस के कितना हो जाएगा? 2u। कितना हो जाएगा? 2u। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी बात समझ में आ गई तो फिर एक बार क्वेश्चन को और पढ़ो। क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कि किसी वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए। तो किसका मान निकालना? वस्तु का मान निकालना है। तो केस नंबर 3 के लिए वस्तु की दूरी u इक्वल टू बराबर क्या? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। दर्पण वाला फॉर्मूला कौन सा होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u होता है। जहां पर भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट्स करो, मैं तुरंत आपको क्या करूंगा? रिपीट करूंगा, समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/f जो है आपके पास में, f की वैल्यू आपके पास में कितनी आई है? माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना रखोगे? माइनस के 10 सेंटीमीटर इक्वल टू ऐसे कैसे ही हो जाएगा। लेकिन 1/v जो है आपके पास में कितना है? आपके पास में v जो है आपके पास में 2u है। काय का? वो भी प्लस का है। तो यहाँ पर क्या रखोगे आप? v के स्थान पर 2u रख दो। ठीक है, प्लस का चिन्ह ऐसे के ऐसे ही। वस्तु की दूरी हमेशा, जो वस्तु है आपके पास में वो किस में आ रही है? प्लस में। तो ऐसे कैसे रहने दो। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे? इन दोनों में से कॉमन 2u लोगे। क्या लोगे? कॉमन 2u लोगे। तो 1 कितना 10 इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा? 2u। कॉमन लिया, 2 ही कम 2, यानी कि 2u ही कम 2u हो जाएगा।
और प्लस का चिन्ह ऐसे क्या ऐसे, और यू ध्वनि कितना होता है 2u, कितना होता है 2u। अब इतनी बात समझ में आ गई, तो ये तो बात समझ में आ गई होगी क्या सर कि 1/10 तो ऐसे के ऐसे ही आएगा अपॉन 3/2u, लेकिन तिरछी गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे। तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 3 इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा 2u। इतनी बात समझ में आ गई। अब दस्तिया कितने होते हैं, 30 होते हैं। कितने होते हैं दस्तिया, 30 होते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 वो भी का माइनस का इक्वल टू बराबर 2u। लेकिन आपका u काय में है, मल्टीप्लाई में, और 2 कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा। कहाँ आएगा, डिवाइड में, क्योंकि u की वैल्यू तो आपको निकालनी है। तो कितना हो जाएगा, u इक्वल टू बराबर 30 अपॉन कितना 2, और 2 ही कम 2, 2 पंजे 10, अर्थात u इक्वल टू बराबर माइनस के कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण, यानी कि कोई अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण होता क्या है, जिसकी बाह्य सतह पर पेंट होता है ना, उसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। और कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी कि कोई वक्रता त्रिज्या है इसकी, केंद्र से ध्रुव P तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये कौन है, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है। कह रहा है वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, और वक्रता त्रिज्या को r के द्वारा क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। जब r के द्वारा निरूपित करेंगे तो कितनी दिखा रहा है, 40 सेंटीमीटर। हमेशा दर्पण अवतल हो ना, तो चिन्ह माइनस का आएगा। किसका आएगा, माइनस का आएगा। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दो, सेंटीमीटर लिख दोगे। इतनी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी इस चैनल पर पढ़ते समय कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बस लाइक और सब्सक्राइब करो, और जल्दी से इसे शेयर करो वीडियो को, जिससे जिन बच्चे कोचिंग नहीं ले रहे हैं वो बच्चे भी क्या करें कि अच्छी एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकें। आगे देखो, 4 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि 4 सेंटीमीटर लंबी का मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। उसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। कितनी है, 4 सेंटीमीटर लंबाई है वस्तु, और वस्तु की लंबाई को O के द्वारा निरूपित करते हैं। किसके द्वारा, O के द्वारा निरूपित करते हैं। अब क्या रहा है, एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। जो वस्तु रखी है ना, वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यहाँ पर मान लीजिए वस्तु रखी है, वस्तु को U के द्वारा निरूपित करते हैं। किसे, वस्तु को U के द्वारा निरूपित करते हैं, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। फिर क्या कह रहा है, क्या की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी कि जो यहाँ पर ये कंडीशनें दिखाई गई हैं, वो कह रहा है कि इस कंडीशन पर प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, जबकि प्रतिबिंब को V के द्वारा निरूपित करते हैं। प्रतिबिंब, इतनी बात समझ में आगी ना, तो क्वेश्चन तो ये मिनटों का है। कैसे, मिनटों का, चुटकियों में उड़ जाएगा क्वेश्चन। देखो कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। गिवन दैट दिया है क्या कि वक्रता त्रिज्या दे रखी है। कौन दे रखी है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू बराबर, वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू बराबर कितनी, माइनस के 40 सेंटीमीटर है। कितनी है, माइनस के 40 सेंटीमीटर है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आपको दे रखा है क्या कि वस्तु की दूरी u इक्वल टू बराबर कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। हमेशा वस्तु की दूरी माइनस में आती है। हमेशा वस्तु की दूरी काय में आती है, माइनस में आती है, याद रखना, ठीक है। चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल, दूरी हमेशा माइनस की आएगी। किसमें आएगी, वस्तु की दूरी में। आगे क्या कह रहा है कि वस्तु की लंबाई O इक्वल टू बराबर, वस्तु की लंबाई O इक्वल टू बराबर कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अरे काय की होगी, माइनस की होगी, क्योंकि दर्पण अवतल है, ठीक है। क्या है, दर्पण अवतल। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब।
और प्रतिबिंब निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है, कौन सा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u। आपको देखो u की वैल्यू तो आपको है, कहां दे रखी है, लेकिन f की वैल्यू है क्या, नहीं है ना, और निकालनी पड़ेगी। और निकालने के लिए उसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। देखो पहले क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं कि फोकस दूरी f इक्वल टू बराबर क्या, तो और दूसरे पॉइंट पर लिखेंगे क्या, कि जो हमारे पास में क्या होगा कि प्रतिबिंब, कौन प्रतिबिंब, v इक्वल टू बराबर क्या, प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू बराबर क्या, और नेक्स्ट जो होगा क्या होगा, केस नंबर 3 प्रतिबिंब की लंबाई, I इक्वल टू बराबर क्या। 3 केस निकालने, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या, केस नंबर फर्स्ट के लिए, क्या होगा, फॉर्मूला लगा देंगे, कौन लगा देंगे, फॉर्मूला क्या होता है सर, F बराबर R/2 होता है। क्या होता है, F बराबर R/2 होता है। लेकिन R की वैल्यू आपको पता है -40 सेंटीमीटर है। कितनी है, -40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रखेंगे कितना, -40 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी, -40, और इसे काटेंगे तो 20 सेंटीमीटर, और F इक्वल टू बराबर -20 सेंटीमीटर आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो केस तो फर्स्ट तुमने क्लियर कर दिया। अब कौन सा केस करोगे सर, कि केस नंबर सेकंड करेंगे। कौन सा करेंगे, केस नंबर सेकंड करेंगे। तो केस नंबर सेकंड के लिए देखो, इधर देखो, केस सेकंड के लिए, केस सेकंड के लिए क्या होगा कि फॉर्मूला तो वही होगा सर, वही होगा, कौन सा, कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u, यही वाला होगा ना। हाँ यही है सर। फिर आपको तो ये भी पता होगा क्या f का मान आपके पास में कितना है, और ये -20 सेंटीमीटर। तो रखो यहाँ पर कितना, 1/-20 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v, ऐसे कैसे ही, प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे ही। और क्या आप नहीं जानते, क्या नहीं जानते कि 1/u, u की वैल्यू आपके पास में है -30 सेंटीमीटर। कितनी है, -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना रखोगे, -30 सेंटीमीटर, और 1/, कितना, 20, वो भी क्या का है, -k इक्वल टू 1/v, और प्लस माइनस 1/30। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो इस वाले पद को इधर और इस वाले पद को इधर लेकर जाएंगे हम। तो और करके हम ऐसा लिखेंगे, कैसा सर, कि 1/v माइनस के 1/30 इक्वल टू बराबर कितना, 1/-20 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो ये भी जरूर हो जाएगा कि ये माइनस का है ना, कौन, ये इधर माइनस का, तो उधर प्लस का जाएगा। किसका जाएगा, प्लस का। हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन, डरना नहीं है। किसी कोचिंग के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैनल से जुड़ने की बाद, ठीक है। विश्वास के साथ में स्टडी कीजिए। यहाँ पर क्या होगा कि 1/v इक्वल टू बराबर कितना, 1/-20। लेकिन उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/ कितना, 30। लेकिन क्या 1/v इक्वल टू बराबर क्या 60 लघुत्तम नहीं लोगे, लेंगे ना। लघुत्तम का मतलब एलसीएम। तो फिर क्या करेंगे, 20 या 60 नहीं होते, क्या होते हैं, चिन्ह ऐसे कैसे आ जाएगा। बात समझ में आ गई। जब बात समझ में आ गई तो अगला चिन्ह प्लस का, तो ऐसे कैसे आएगा। फिर क्या 30 दूनी 60 नहीं होते, होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2, और 1/v इक्वल टू बराबर कितना, 60, वो भी माइनस का 1, और करके v इक्वल टू बराबर माइनस के 60 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब केस नंबर कौन सा बच रहा है, जल्दी से बताओ। केस नंबर सर
थर्ड बच रहा है, कौन सा बच रहा है, थर्ड केस, थर्ड के लिए उसमें क्या पूछ रहा है सर, उसमें ये पूछ रहा है क्या कि प्रतिबिंब की लंबाई I इक्वल टू बराबर क्या, तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है ये होता है क्या, I अपॉन O इक्वल टू बराबर माइनस के V अपॉन U। इतनी बात समझ में आई। आई तो ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन क्या ओ की लंबाई आपको पता है कितनी है कि -4 सेंटीमीटर है, कितनी है, -4 सेंटीमीटर। तो ओ के स्थान पर -4 सेंटीमीटर इक्वल टू चिन्ह ऐसे कैसे, प्रतिबिंब की लंबाई आपको पता है कितनी आई है, -60 सेंटीमीटर। और एक माइनस पहले से ही है, अपॉन में वस्तु की दूरी आपको पता है कितनी, -30 सेंटीमीटर। तो रख दो ना यहाँ पर -30 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब ये हो जाएगा I अपॉन कितना 4, वो भी कहेगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस के 60 अपॉन 30, वो भी माइनस का, और 30 दूनी 60, और कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, और I इक्वल टू बराबर -8 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब की लंबाई आ गई। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले क्वेश्चन का, समझ में आ रहा है ना, तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दो, इस पर आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए, और शेयर कर दो, दबा के शेयर कर दो जितना चाहो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले इसका क्वेश्चन। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि कोई अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। याद रखो, क्या याद रखो कि अवतल दर्पण होगा ना, फोकस दूरी हमेशा माइनस की आएगी, और फोकस दूरी को एफ के द्वारा निरूपित करते हैं। तो गिवन डेट दिया है, गिवन डेट मींस दिया है, क्या दे रखा है, ठीक है, सोल्व करते समय देखो कि फोकस दूरी दे रखी है सर, क्या दे रखी है, फोकस दूरी F इक्वल टू बराबर कितनी, -15 सेंटीमीटर। क्यों सर माइनस के, क्योंकि दर्पण अवतल है, कौन सा दर्पण है, अवतल है ना, तो इसीलिए माइनस का चिन्ह आया है। फिर कह रहा है दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, अरे कौन रखी है, कोई वस्तु रखी है, कौन रखी है, कोई वस्तु रखी है। तो यहाँ पर क्या, वस्तु की दूरी U इक्वल टू बराबर कितनी है, 25 सेंटीमीटर है सर, कितनी है, 20। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस की आती है, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस की आती है। फिर क्या कह रहा है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी V इक्वल टू बराबर कितनी निकालनी है, क्या करना है, निकालना है। फिर सर फॉर्मूला तो होता होगा ना कोई, हाँ सर होता तो है, कौन सा होता है कि फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, ठीक है, कौन फॉर्मूला कौन सा, 1/f इक्वल टू बराबर 1/v प्लस के 1/u। हम तो दीवाने हो गए, किसके, फिजिक्स के हो गए, समझ में नहीं आ रही, अरे आएगी ना। देख यहाँ पर क्या करेगा, 1/f इक्वल टू बराबर कितना, 1/v, ऐसे कैसे होगा, और प्लस के 1/u, u का मान आपको पता है कितना, -25 सेंटीमीटर। हाँ सर पता तो है, ये मत सोचना इधर नहीं रखूंगा, ठीक है। और करके क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आपके स्थान पर -15 सेंटीमीटर रखूंगा ना, हाँ सर रख तो सकते हो, 1/, कितना, 15 इक्वल टू 1/v, ऐसे कैसे ही, और प्लस माइनस माइनस कितना, 1/25। इतनी बात समझ में आ गई ना,
हाँ सर आ तो गई। तो फिर मैं कह रहा हूँ इस वाले पद को इधर लेकर आओ, यानी कि और करके ऐसा करो 1/v और माइनस के 1/25 इक्वल टू 1 कितना माइनस के 15। ठीक है सर, लेकिन आपको v निकालनी है। इसे इधर से लेकर के जाओ, उधर प्लस में होगा क्योंकि इधर माइनस में, किस में है माइनस में। तो यहाँ पर क्या लिखोगे और करके 1/v इक्वल टू 1 कितना 15 और यहाँ पर कितना प्लस के 1 कितना 25, कितना हो जाएगा 25। इतनी बात समझ में आई? जब इतनी बात समझ में आ गई तो ये भी तो समझ में आ गया होगा क्या यहाँ पर लघुत्तम लोगे। माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे ही, और 15 पंजे 75 और 25 तिया 75, प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे ही। अब ये क्या हो गया, ये हो गया कि 1/v इक्वल टू बराबर कितना माइनस के 2 अपॉन कितना 75। इतनी बात समझ में आई? जब इतनी बात समझ में आ गई तो फिर ये भी तो होगा क्या v इक्वल टू 75/2 माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे ही, और 2 तिया 6 बचा 1 हो गया 15, 2 सत्ते 14 बचा 1 लगा लिया पॉइंट हो गया 10, 2 पंजे 10 और v इक्वल टू बराबर 37.5, वो भी कहेगा माइनस का सेंटीमीटर। नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अच्छा लग रहा है ना तो जल्दी से लाइक का बटन दबाओ, हाथ मत रोको, देखो मत रोको, ठीक है, कंजूसी कर रहे हो, जल्दी से दबाओ, ठीक है, जल्दी से लाइक का बटन दबाओ। वो तुम्हारा रुपए नहीं काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा, मैंने मना कर रखी है यूट्यूब से, ठीक है, परेशान ना हो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी कि दर्पण कौन सा है, अवतल है, और मैंने बताया रखा ना हमेशा क्या कि सर अवतल दर्पण पर बाहर की साइड में पेंट होता है, ठीक है, और दर्पण के ध्रुव P और केंद्र C तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। और कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है, अवतल है, कौन सा है, अवतल है। तो आपको पता है क्या चिन्ह काय का आएगा, माइनस का आएगा सर, किसका आएगा, माइनस का। अच्छा लो माइनस का लिख दिया सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी कि दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, कौन रखी है, वस्तु, और इसका हमेशा मान माइनस में आता है। फिर क्या कह रहा है कि दर्पण वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो, यानी कि v इक्वल टू बराबर ज्ञात करो। और ये कौन है आपके पास में, प्रतिबिंब है, कौन है, प्रतिबिंब। इतनी बात समझ में आ गई तो आप देखो क्या करेंगे, सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, डर के नहीं भागेंगे। त्रिज्या कौन दे रखी है, वक्रता त्रिज्या, तो लिख दो ना वक्रता त्रिज्या, कौन, वक्रता त्रिज्या r इक्वल टू बराबर कितनी 20 सेंटीमीटर लिखेंगे सर, वो भी माइनस की। अच्छा पक्का, हाँ सर पक्का। आगे फिर कह रहा है क्या कि वस्तु जो थी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी थी, तो उसे भी लिखो सर। अच्छा वस्तु की दूरी u इक्वल टू बराबर 15 सेंटीमीटर लिख दी, वो भी काय की माइनस की लिखो सर। अच्छा फिर क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब v इक्वल टू बराबर क्या, तो लिखो ना क्या प्रतिबिंब v या प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू बराबर क्या, तो फिर सर फॉर्मूला भी लगा दो, यहाँ पर क्या लगा दो, फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही वाला लगेगा, कौन सा, वही
कौन सा वाला सर? 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। यह नहीं जानता क्या? जानता है ना, पढ़ाया था, याद नहीं करता है। ठीक है, करे करना। हाँ ठीक है। वन देखो आगे फिर क्या है, आपको ये निकालना है ना, तो इसका मतलब यहां से निकलेगा क्या, f बराबर r/2, और r का मान कितना है आपके पास में 20, और इसे काटोगे तो 10 आ जाएगा। f इक्वल टू बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई ना, ये फोकस दूरी आ गई। अब रखो यहाँ पर क्या, 1/f बराबर माइनस के 10 और 1/v ऐसे के ऐसे, क्योंकि निकलवा रहा है ना। फिर क्या करोगे सर, 1/u, u का मान आपको पता है कितना, माइनस के 15 सेंटीमीटर। कितना लगाओगे, माइनस के 15 सेंटीमीटर, और उसे लिखोगे ब्रैकेट में, क्योंकि जैसे ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा, और 1/10 ऐसे के ऐसे, 1/v प्लस माइनस माइनस 1/15। इतनी बात समझ में आई सर? आप तो गई। देखो अब मैं इस वाले पद को इधर और इस वाले पद को इधर लेकर के जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और करके ये हो जाएगा कि 1/v और माइनस के 1/ कितना 15 इक्वल टू 1/ कितना माइनस के 10 सेंटीमीटर। और क्या ये नहीं जानते हो क्या, क्या सर, कि इधर माइनस का तो उधर प्लस का होगा, किधर, इधर प्लस का हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू बराबर कितना 1/10 और प्लस के 1/ कितना 15। इतनी बात समझ में आ गई। पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? करो ना, मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। देखो 1/v इक्वल टू बराबर कितना आ जाएगा, क्या 30 लघुत्तम नहीं ले सकते? क्या 30 लघुत्तम नहीं ले सकते? सर ले सकते हैं ना, क्यों? देखो माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, और 10 तिया कितने होते हैं, 30 होते हैं, तो लिख दो ना 10 तिया 30, प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे, और 15 धुनी कितने होते हैं, 30 ही होते हैं, तो उन्हें भी लिखो धुनी को। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू बराबर माइनस के 1/30। लेकिन मेरे बच्चे क्या, कि जो वैल्यू निकालनी है वो v की निकालनी है, ना कि 1/v की। और करके v इक्वल टू बराबर 30 सेंटीमीटर माइनस के। स्क्रीनशॉट लो। देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। यानी कि कोई अवतल दर्पण है, कौन है, कोई अवतल दर्पण है, और आपको पता है अवतल दर्पण पर बाहर की तरफ पेंट होता है, और इसे M1, ये दर्पण का मिरर का क्या है, सिरा M1 और M2, इससे नहीं घबराना है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, यानी कि वक्रता केंद्र C और दर्पण की फोकस दूरी F इक्वल टू बराबर कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। हमेशा याद रखो, दर्पण अवतल होगा तो दूरी माइनस की आ गई। फिर क्या कह रहा है कि इसके सामने, यानी कि इसी के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन, दूरी पर रखी वस्तु का, यानी कि कौन रखी है, वस्तु रखी है, कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, कौन रखी है, वस्तु। और वस्तु का मान हमेशा माइनस का आता है, किसका आता है, माइनस का। फिर कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
यानी कि प्रतिबिंब कौन प्रतिबिंब V इक्वल टू बराबर कहाँ बनेगा या क्या। ठीक है, तो देखते हैं सोल्व करते समय क्या गिवन दैट दिया है, क्या दे रखा है, क्या वस्तु की दूरी कितनी, वस्तु की दूरी u इक्वल टू बराबर कितनी -10 सेंटीमीटर। फिर क्या कि आपको फोकस दूरी भी पता है ना, फोकस दूरी, फोकस दूरी F इक्वल टू बराबर -5 सेंटीमीटर। कितनी लिखोगे, 5 सेंटीमीटर लिखेंगे सर। अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब V इक्वल टू बराबर क्या, प्रतिबिंब V इक्वल टू बराबर क्या। इतनी बात समझ में आ गई तो फॉर्मूला तो लगाओगे ना, कौन सा वाला, वही वाला सर। फॉर्मूला कौन सा वाला सर, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u, ये वाला ना। हाँ सर, आया याद। लेकिन 1/f के स्थान पर क्या रखोगे, -5 सेंटीमीटर, 1/मीटर इक्वल टू कितना, 1/v ऐसे ही, प्लस का चिन्ह ऐसे ही, और वस्तु का मान हमेशा माइनस का। इतनी बात समझ में आ गई ना। और इतनी बात समझ में आ गई तो आपको ये तो पता होगा क्या कि 1/ कितना -5 इक्वल टू 1/v और प्लस माइनस माइनस होता है। क्या होता है कि प्लस माइनस माइनस और 1/ कितना 10 और करके ऐसा लिखोगे क्या 1/v और माइनस के 1/10 इक्वल टू बराबर 1/5। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो ये भी पता होगा क्या और करके 1/v इक्वल टू बराबर -5 और प्लस के 10 हो जाएगा, क्योंकि इधर से माइनस से दूसरी साइड में गया है तो प्लस का होगा। किसका होगा, प्लस का। तो 1/v इक्वल टू बराबर कितना, 10 लघुत्तम लोगे और चिन्ह ऐसे कैसे, 5 दूनी 10 प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे और 10 ही कम 10। इतनी बात समझ में आ गई तो फिर ये बात भी तो समझ में आ गई होगी क्या कि सर 1/v इक्वल टू बराबर बचेगा 1/10, वो भी कहेगा माइनस का। लेकिन ये बात भी तो समझ में आ गई होगी क्या कि v की वैल्यू निकालनी है, ना कि 1/v की। तो यहाँ पर वही तो करेंगे क्या, और करके v इक्वल टू बराबर -10 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या है, आंसर है। टॉपिक अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकन का बटन दबाओ। इससे ये होगा जो भी मेरा वीडियो अपलोड होगा वो सभी आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।